हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं ISO 27001 का पूरा क्वेश्चनर्स का सीरीज़ बना रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 11 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के पहले के जो भी क्वेश्चनर्स हैं मेरे पहले के सीरीज़ में पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है मैं वहाँ पर दे चुका हूँ। आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक के थ्रू आप उन वीडियोस को चेक वगैरह कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा जो है ISO 27001 के कंट्रोल्स, क्लाउसेस, ईच एंड एवरीथिंग पॉलिसीज और सब कुछ मैं पहले ही वीडियोस में डाल चुका हूं। आप वहां जाके भी अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ आपको देखनी है, अगर आप देख पाए नहीं अभी तक तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। These questions are most frequently asked in interviews that what are the phases of ISO 27001? So generally वैसे ऑडिट के तो कई सारे फेजेस होते हैं, लेकिन ISO 27001 के ऑडिट का जो प्रोसेस है वो हमारे दो फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज इज द डॉक्यूमेंटेशन फेज एंड सेकेंड वन इज अ प्रैक्टिकल फेज। जब हम ISO 27001 के लिए इनवाइट करते हैं BSI एजेंसी को, तो उससे पहले हम अपना इंटरनल ऑडिट ख़त्म करके उसका हम लोग क्लाइंट से, कस्टमर से और अपने टॉप मैनेजमेंट से रिव्यू का अप्रूवल, मतलब वो हम लोग रिव्यू वगैरह अपनी तरफ से करवा चुके रहते हैं। उसके बाद ही हम उसको इनविटेशन देते हैं BSI एजेंसी को, राइट। सो BSI विजिट करने से पहले दो चीज़ों का मतलब रिक्वेस्ट करती है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए। और जब कभी भी BSI एजेंसी बोले कि मुझे इस चीज़ का प्रैक्टिकल भी देखना है, मतलब लाइव देखना है, तो वो लाइव भी बिल्कुल रेडी होना चाहिए, ताकि मतलब हाँ। और जब वो लोग विजिट वगैरह करते हैं ना प्रैक्टिकल फेज के लिए, उस टाइम पर हमारा नेटवर्क और जो भी मतलब हमारा डाटा सेंटर है वहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे से मॉनिटर वगैरह करना होता है। बिकॉज इन केस अगर ऑडिटिंग के बीच में ही अगर हमारा डाटा सेंटर बैठ गया और हम उसको टाइम से अप ही नहीं कर पाए, तो एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाएगा जो BSI एजेंसी है कि देखो इनसे मतलब नेटवर्क भी अप हो नहीं रहा है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हमें मतलब जो बहुत एक्सपर्ट कैंडिडेट्स होते हैं ना हर एक फील्ड के, उनको शिफ्ट में लगाना होता है। सो सो फर्स्ट फेज इज द डॉक्यूमेंटेशन फेज। दैट मीन्स जितने भी हमारे पॉलिसीज हैं, कंट्रोल्स हैं और डिटेल्स ऑफ क्लाउसेस इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, documentation should be in place for check with respective evidences of data center snapshot with timestamp. So this is the first requirement. सेकेंड चीज़ है कि हमने जो भी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया हुआ है उसका हमें प्रैक्टिकल भी BSI एजेंसी को दिखाना होता है, ताकि वो एक बार अपनी तरफ से फाइनल कर ले कि जो एविडेंसेस हमारे डॉक्यूमेंटेशन में अटैच्ड हैं क्या वो सेम है जो उसने लाइव आकर चेक किया है टाइम स्टैम्प के साथ में फिजिकल विजिट करके डाटा सेंटर में। और ये सब कुछ फाइनल होने के बाद में फिर जो BSI एजेंसी है वो ऑल डॉक्यूमेंट्स को ISO हेडक्वार्टर में भेजती है फॉर फाइनल अप्रूवल। ये क्वेश्चंस पूछते हैं अगर आप इंटरव्यूज के लिए बैठ रहे हैं और मतलब ISO का में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज व्हाट इज इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, राइट। सो इंटरनल ऑडिट जो होता है वो कंपनी का कैंडिडेट ही इटसेल्फ ऑडिट करता है, जिसमें मतलब एक्सटर्नल ऑडिट का पहले इंटरनल ऑडिट का परफॉर्मेंस रिव्यू होने के बाद में ही हम एक्सटर्नल ऑडिट को इनवाइट करते हैं। बिकॉज इंटरनल ऑडिट से अगर हम 100% सेटिस्फाई हैं तभी हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट को इनवाइट देंगे। बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी करती है और उसमें अगर क्लाइंट या कस्टमर को कुछ भी लूप होल मिल गया तो वो पेनल्टी भी लगा सकती है। सो पेनल्टी और अपना जो मतलब मार्केट में जो आपका स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए हमें इंटरनल ऑडिट को हमें कई बार परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि हमारा लूप होल 0% हो और ऑर्गेनाइजेशन का जो एरर है दैट शुड बी 0%, राइट। दिस वन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी क्लाउसेस इन ISO 27001। इसमें टोटल हमारे
जो मतलब दो पार्ट है हमारा इसमें। फर्स्ट पार्ट है हमारा 11 क्लाउसेस वाला जो 0 से 10 तक है, और सेकंड पार्ट है हमारा एनेक्शर्स। एनेक्शर्स में हमारे 114 कंट्रोल्स हैं। दिस वन, क्वेश्चन नंबर 13। Next, how many control exist in ISO 27001? Generally, there are 114 controls as of now in version ISO 27001 2013 वर्जन। इसके बाद में अभी जो न्यू वर्जन लॉन्च शायद हो चुका है, दैट इज 2017। उसमें मैं श्योर हूँ नहीं कि कितने अभी कंट्रोल्स वो लोग देने वाले हैं। तो अगर अगर हमारा वर्जन लॉन्च हो जाता है तो मैं उसका भी वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। Next is question number 15. Explain the difference between communication control and cryptography. This is the most confusion part. इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि कैंडिडेट को कम्युनिकेशन कंट्रोल और क्रिप्टोग्राफी का डिफरेंस मालूम है या नहीं मालूम, बिकॉज बोथ आर अप्रोक्सीमेट सिमिलर। दोनों का जो टारगेट है वो बहुत ही मतलब सिमिलर है। तो कई बार जो है मतलब कैंडिडेट भी कंफ्यूज हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन का पार्ट है हमारा ओनली डेटा को पहुंचाना, राइट। अब कैसे? वो ऐसे कि सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क के जरिए, नेटवर्क सर्विसेज लेवल एग्रीमेंट्स एंड अदर नेटवर्क कंट्रोल्स दैट आर एप्लीकेबल टू द एनवायरनमेंट। दैट इज जो भी कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हमारे डाटा सेंटर में अटैच्ड है, लगे हुए हैं, उनको अप टू डेट रखना ताकि कोई भी लोअर वर्जन हमारे इन्वायरमेंट में रन हो नहीं पाए। बिकॉज अगर हम n-1 से अगर हम लोग नीचे वाला वर्जन लेंगे ना, तो दैट शुड बी वल्नरेबल, बिकॉज हैकर्स भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, राइट। सो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का काम होता है कि जो भी हमारे कम्युनिकेशन के डिवाइसेस लगे हुए हैं दैट शुड बी अप टू डेट। और जो सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क लेवल एग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर नेटवर्क का डिवाइसेस का थर्ड पार्टी है, और ऐसा कोई भी नेटवर्क का कंट्रोल जो कि एप्लीकेबल हो रहा है इन्वायरमेंट में, बिकॉज इन्वायरमेंट वो वेरी करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दिस इज द वर्क ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। जबकि क्रिप्टोग्राफी का है उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, उस चीज को सिक्योरिटी देना, राइट। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी आर द थ्री पिलर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। दैट इज उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है तो इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, और अवेलेबिलिटी उसको 100% इंश्योर करना, ये काम होता है हमारे क्रिप्टोग्राफी का। और इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा डिटेल में चाहिए फ्रेंड्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर ज़्यादा डिटेल में चेक कर सकते हो हैं। और ये वीडियोस फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताना। और आपको कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ISO 27001 में, इफ़ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ डाउट और हेल्प रिक्वायर्ड फ्रॉम माय साइड, यू कैन पिंग मी प्लीज। ऑल राइट फ्रेंड्स।